कि हिंदू बहन बेटियों को षड्यंत्र के तहत जाल में फंसाया जाता है। वो सरदा की हत्यारों को फांसी को दोनों बात आप क्यों बोल रहे हैं? एक बात बोलिए, केस तो चल ही रहा है कोर्ट में। देखिए, हमारी पहली मांग ये है, बैनर पे लगा हुआ है, बैनर पे लगा हुआ है, देखिए आप, हमने इनकाउंटर की मांग की, गुड़गांव से भी की है कि ऐसे दरिंदों को जिसने उसको अपने साथ रखा, किसी भी तरह से रखा, साथ तो रहा वो, और उसकी इतनी नरसंस हत्या, प्री प्लान मर्डर के उसके 35 टुकड़े कर दिए। मारना ही था तो मर चुकी थी गला दबाने से, फिर औजार खरीद के लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि देश के अंदर दंगे भड़काने थे। ये गजवा हिंद के लव जिहादी आतंकवादी हैं। मेरी पहली मांग है भारत सरकार से, लव जिहादियों को आतंकवादी घोषित किया जाए और तुरंत प्रभाव से जैसे आतंकवादियों का इनकाउंटर होता है, इनका भी इनकाउंटर किया जाए। अगर एनकाउंटर ही होता तो कोर्ट में केस क्यों चलता? देखिए, ये कानून वाले जाने कोर्ट में केस क्यों चलता है। और रही बात मेरी, आप मुझे ताकत दे दीजिए, दिल्ली में आने वाला समय बताएगा केजरीवाल को कि दिनेश ठाकुर क्या करने वाला है। हम बताएंगे कानून का पालन कैसे होता है। दिल्ली की जो हालत अब हुई है इस सरकार के समय, केजरीवाल के समय, इतनी तो पहले कभी नहीं थी। मेरा बचपन गुजरा दिल्ली की गलियों में, एक एक रोड से वाकिफ हूं मैं। मेरा घर है दिल्ली के अंदर बादली गांव में, जाके चेक कर लीजिए। इसने ये जो लिविंग रिलेशनशिप है पश्चिम जी से आया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया में कानून ने तो कहा ये जायज है, अगर कोई 18+ है तो लिविंग रिलेशन। देखिए, हम न्यायपालिका को भी आने वाले समय में ये समझा देंगे। एक धर्म सभा हुई थी दिल्ली रामलीला ग्राउंड में राम मंदिर के लिए। हमारे संत महात्माओं ने कहा था, जब राम मंदिर पर हमला हुआ था, राम मंदिर तोड़ा गया था। एक मिनट जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब लीजिए आप। हमारे संत महात्माओं ने कहा था हमारा राम मंदिर बनेगा, भगवान राम का वहाँ जन्म हुआ है। उस समय कोई कानून नहीं था, कोई कोर्ट नहीं था, हम उसको नहीं मानते हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ इस बात को। जब हम सरदा का है, सरदा जी हत्यारों का है जी, तो सरदा के हत्यारों को फांसी मिलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। पहली मांग मैं क्लियर कर चुका हूं, दिल्ली पुलिस को इसका इनकाउंटर करना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस में एक भी ऐसा अफसर नहीं है जिसकी रगों को परमिशन देगा तभी तो वो इनकाउंटर करेगा सर? पुलिस वाले बहुत कुछ कर देते हैं, परमिशन की जरूरत नहीं होती। जिसको करना होता है वो कर देता है। जिनको इनकाउंटर करना होता है वो कर देते हैं, परमिशन की जरूरत नहीं होती। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक सुनिए। जब हजरत बल दरगाह में आतंकवादी घुसे थे, दोनों अफसर मोमडन थे, उन्होंने इजाजत नहीं दी सेना को घुसने के लिए, लेकिन देश खतरे में आ गया। लेकिन नीचे के लोकल अफसर बैठे कि 2 लोगों की वजह से देश को खतरे में नहीं डालेंगे। बैठक हुई, अगले दिन उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, एक उसी समय खत्म हुआ, एक दिल्ली एम्स में खत्म हुआ। ऑपरेशन कामयाब हुआ और देश को बचाया गया। पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, एक सिपाही भी कर सकता है। नहीं तो मुझे सिपाही बना के भेजिए, मैं करके दिखाता हूँ। सर, सरदा अपने पिता का भी बात नहीं माना, उन्होंने घर छोड़ दिया कि मैं बालिक हूँ, उनके साथ शादी करना, लेकिन उन्होंने शादी का दबाव जब आफ्ताब। देखिए, आपने मुझसे सवाल किया था पश्चिमी सभ्यता का लिव इन रिलेशन पे। मैं जवाब दे रहा हूँ जी, सवाल किया है, मैं जवाब दे रहा हूँ। लिव इन रिलेशनशिप जो है हमारे देश की संस्कृति सभ्यता नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ये बढ़ा है तो देश में अपराध भी बढ़ा है। हर रोज हर हफ्ते मर्डर भी हो रहे हैं। इसमें हिंदू बेटी का भी कर रहा है, खाली मुसलमान नहीं कर रहे। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़की एक छत के नीचे आ गई, उसकी पवित्रता तो खत्म हो गई। कौन उससे शादी करेगा? वो कोशिश करती है यही मेरे से शादी करे। युवा जो है नहीं मानते ना, नहीं मानते तो परिणाम भुगत रहे हैं ना। इसका दुर्भाग्य ये रहा कि इसको अपने परिवार से सपोर्ट नहीं मिली, ये मजबूर थी वहां रहने के लिए। आप इस बात को मानिए कि हिंदू बहन बेटियों को षड्यंत्र के तहत जाल में फंसाया जाता है। वो इस्लाम कबूल कर ले तो ठीक है, वरना फिर उनकी हत्या की जाती है। इतना ही नहीं, आप पत्रकार हैं,
मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, आप पत्रकार हैं। जी जी। पिछले 12 सालों में 32,000 हिंदू लड़कियां केरल से गायब है। कहाँ गई पता ही नहीं है, कहाँ गई। करवा रहा है कौन है इसके पीछे? गजवा हिंद के आतंकवादी। क्या आपको भी लगता है कि ये आफ्ताब आतंकवादी है? हाँ बिल्कुल आतंकवादी है। हत्यारा आफ्ताब आतंकवादी एक आम हत्यारा है क्या ये? एक आम हत्यारा है क्या? हम हिंदू पूजा पाठ करते तो नीचे देख के चलते हैं, पैर के नीचे चींटी नहीं आनी चाहिए, पाप होगा। ये प्री प्लान मर्डर है देश में दंगे भड़काने के लिए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। लेकिन हिंदुओं ने संयम की घूंट अभी पी रखी है, बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन भारत माता वाहिनी जब से बनी थी, 8 साल का आत्ममंथन हरिद्वार का है। हमने सौगंध ली थी सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए। हम फ्रंट फुट पे पहली लाइन पे काम करेंगे, आर पार भी करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू।